आज मैं एक म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करने वाला हूँ और देखना यह है कि पाकिस्तान में एक म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करने में कितना टाइम लगता है। और इसके लिए मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार म्यूचुअल फंड कंपनीज में अकाउंट ओपन किए हैं और सब में अकाउंट ओपन करने का तरीका तकरीबन सेम है। हाँ, थोड़े बहुत डिफरेंस है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे तुम सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में अपना अकाउंट ओपन कर लोगे। और म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे डालने हैं, निकालने कैसे हैं, एक फंड से दूसरे फंड में कन्वर्ट कैसे करना है, सब करके दिखाऊंगा। ये एक डिटेल वीडियो होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद तुम किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फोन से। तो चलो शुरू करते हैं, सीधी बात न बकवास। मेरे साथ है मैंगो आदमी, आज हम इसका अकाउंट ओपन करने वाले हैं। भाई मेरा नाम रेहान मलिक है, मैंगो आदमी नहीं। अरे मैंगो आदमी मीन्स आम आदमी, एक कॉमन मैन, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आया। फिर ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करने के लिए तुमको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आईडी कार्ड। हाँ है। दूसरा एक फोन नंबर जो तुम्हारे नाम पर हो। मेरा नंबर तो मेरे अब्बू के नाम पे है। अरे भाई कोई तो सिम होगी जो तेरे नाम पर होगी, इतने सारे नंबर रखे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, एक नंबर है जो मेरे नाम पे है। गुड, तो फोन नंबर तुम्हारे नाम पर होना चाहिए, वरना अकाउंट ओपन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तीसरी चीज बैंक अकाउंट। भाई मेरा तो बैंक अकाउंट नहीं है। जायज कैश इजी पैसा है। हाँ वो तो है। गुड, अगर आपके पास भी बैंक अकाउंट नहीं है तो जायज कैश और इजी पैसा को यूज करके कैसे अकाउंट ओपन करना वो भी मैं तुमको बताऊंगा। और लास्ट में ज़कात एफिडेविट। अब ये किस बला का नाम है? देख, अगर तू ये चाहता है कि तेरी इन्वेस्टेड अमाउंट में से ज़कात ना कटे तो तुझे ज़कात एफिडेविट सबमिट करवाना पड़ेगा। और अगर तू ये कहता है कि भाई मैं वैसे भी ज़कात देता हूँ, काटता तो काट ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सबमिट करवाने की कोई जरूरत। अब मैं ये कहाँ से लेके आ रहा हूँ? डिस्क्रिप्शन में एक फाइल का लिंक है, उसको डाउनलोड करो, उसका प्रिंट निकलाओ, उसको फिल करो और एक पिक्चर लेकर तब मेरे करवा सकते। अबे मैं कौन सा डिस्क्रिप्शन से निकालूं? तू देना मुझे। ये ले पकड़ और फिल कर। तब तुम ये डिसाइड करो कि तुम किस एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि किसी में भी ओपन कर लो, सब सेम। और जैसे फुरकान भाई भी कहते हैं कि सब पाटा की दुकान है, सब में एक जैसा माल पड़ा हुआ। ओ भाई जूता नहीं खरीद रहे, पैसों का मामला है, तो सही से बताओ कौन सी कंपनी सेफ एंड सिक्योर है। तुम लोग टेंशन ना लो, सब निकलवाऊंगा मैं इससे। यह सभी कंपनी से सेफ होती है क्योंकि सभी एसएचबी, सीडीसी और स्टेट बैंक की पकड़ में होती है, तो ये तुम्हारा पैसा लेकर नहीं भागता। और फिर भी तुमको सुकून चाहिए तो सरमाए की वेबसाइट पर जाओ और म्यूचुअल फंड पर क्लिक, और फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पर क्लिक करोगे तो सारी एएमटीज की लिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएगी। और फिर इनमें से टॉप 10 हाईएस्ट एयूएम वाली कंपनीज मींस के एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली कंपनीज में से कोई एक सेलेक्ट कर लो और अपना अकाउंट ओपन कर लो। ऐसे तुम उस कंपनी के साथ अपना अकाउंट ओपन करोगे जिसके ऊपर लोगों का यकीन है और वो सबसे ज्यादा पैसा मैनेज करे। हाँ ये हुई ना बात, लेकिन तू टॉप 10 के नाम भी तो बोल सकता था, ऐसे इतना कुछ करने को बोल दिया। अब बता सकता था, बट मैंने ये चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए नहीं बताया कि भाई यहाँ अकाउंट ओपन कर लो, वहाँ अकाउंट ओपन कर लो, यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा ज्यादा रिटर्न बढ़ जाएगा। बल्कि मैंने ये चैनल इसलिए बनाया कि मैं तुमको इस काबिल बना सकूं कि तुम अपने हार्ड अर्न मनी को लेकर वेल इन्फॉर्म डिसीजन खुद ले जाओ। इसलिए तुमको खुद ही करना पड़ेगा, और क्या पता कल टॉप 10 की लिस्ट चेंज हो जाए फिर। तो जिस एएमसी के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं एमसीबी फंड्स की iSafe एप्लीकेशन। और हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड का मैं नाम लूंगा या डाटा तुमको शो करूंगा वो सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए, इन लोगों ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। हाँ, उस म्यूचुअल फंड्स की मैं प्रमोशन जरूर करूंगा जो मेरी ऑडियंस से फ्रंट-एंड लोड चार्ज नहीं करेगा। फ्रंट-एंड लोड क्या होता है, अगर ये तुमको नहीं पता तो मेरी ये वीडियोस जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने तुमको बताया कि म्यूचुअल फंड वाले तुमको कैसे लूटते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले तुमको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं और टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं। और तू कुछ नहीं बोलेगा, मैं सब डिटेल में बताऊंगा, ओके? ये एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तुम्हारे सामने क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन होगा, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम सहूलत सरमायाकारी अकाउंट ओपन करने वाला है, डिजिटल अकाउंट एप्लीकेशन, जिसके अंदर तुम 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो विदाउट इनकम प्रूफ। इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। तो पहले हम अपना ईमेल डालते हैं, फिर फ़ोन नंबर डालेंगे, ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज आप उर्दू या इंग्लिश जैसे आपको कन्वीनियंस लगे, कैप्चा फिल करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। फिर आपके ईमेल पे और फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको एंटर करके अकाउंट कैटेगरी में जनरल फंड है, पेंशन फंड है, इस्लामिक पेंशन फंड है, तो हम जनरल फंड्स को सेलेक्ट करते हैं। फिर हम अपना आईडी कार्ड डालेंगे, अपना नाम डालेंगे जो आईडी कार्ड पे है और स्पेलिंग भी सेम होनी चाहिए, फादर नेम, जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इशू डेट, एक्सपायरी डेट
और अपनी मदर्स का नाम। मोबाइल नंबर की ओनरशिप, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। आपका नंबर इंटरनेशनल है, आपका फ़ोन नंबर किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर रजिस्टर्ड है, या आपका फ़ोन नंबर आपके CNIC पे रजिस्टर्ड है। तो हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं। फंड्स के अंदर सेलेक्ट करेंगे ऑल फंड्स चाहिए या सिर्फ इस्लामिक, तो हम ऑल फंड्स सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा रेजिडेंशियल एड्रेस, जो आपके CNIC पे है वही रेजिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे। अगर मेलिंग एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है तो हम सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस कर देंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस पाकिस्तानी, सिटी लाहौर, एरिया आपका जो सा एरिया होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। हमारा शादबाग है। फिर आपके सामने ये 4 क्वेश्चन होंगे, इसको 1 बाय 1 देखते हैं। पहले क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि आप या आपकी फैमिली में से कोई पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन नहीं है, तो उसको नो ही रखेंगे। फिर अगला ऑप्शन है कि आप ज़कात कटवाना चाहते हैं या नहीं कटवाना चाहते, वो ऑटोमेटिकली यस है तो हम इसको नो करेंगे। आप नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम सेलेक्ट करेंगे। और ये CG50 का फॉर्म जो सा डिस्क्रिप्शन में लिखा है वही फाइल है, उसको अटैच करना पड़ेगा, तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप US सिटीजन हैं, परमानेंट कार्ड होल्डर है या किसी भी कंट्री के, तो इसको नो ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री के टैक्स पेयर हैं, नहीं, नेक्स्ट कर देंगे। फिर आगे हम बैंक डिटेल्स को फिल करेंगे। बैंक डिटेल में अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप उसको एंटर करेंगे। हमारे पास बैंक नहीं है तो हम जैज़ कैश सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मोब्लिक सेलेक्ट करेंगे। और ये IBAN नंबर आपने कहाँ से लेना है, इसके लिए आप अपने जैज़ कैश में जाएंगे, प्रोफाइल पे जाएंगे, वहाँ पर सबसे नीचे जो सा ना ये IBAN नंबर लिखा हुआ है इसको कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। फैच टाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका बैंक अकाउंट आपके नाम पर होना चाहिए। अकाउंट टाइटल और बैंक टाइटल सेम होना चाहिए तभी वेरिफिकेशन होगी। ऑनलाइन बैंकिंग को यस करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आ जाएंगे नाउ योर कस्टमर। यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन लिखेंगे, जो भी आपकी एजुकेशन है वो लिख दें। ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और एनुअल इनकम। एनुअल इनकम को हम बिलो 1 मिलियन सेलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पे सबसे पहले रियल टाइम सेल्फी को अपलोड करते हैं। उसके बाद CNIC की फ्रंट साइड और फिर बैक साइड। और हाँ, CNIC ओरिजिनल होना चाहिए। आजकल वो कॉपी एक बना कर रखते हैं, वो वाला नहीं, ओरिजिनल CNIC होगा तभी आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। फिर ज़कात एफिडेविट, उस फॉर्म को फिल करके उसकी एक पिक्चर लेके इसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम एक दफ़ा अपनी पूरी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे अच्छे से। उसको करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और अभी आ गया फाइनल स्टेप, बायो वेरिफिकेशन। हम अपनी बायो वेरिफिकेशन करते हैं। ये होगी हमारी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर 60 सेकंड का टाइमर आया हुआ है, इसके अंदर वो हमारी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे और हमें मेल सेंड कर देंगे। और ये आ गई हमारे पास मेल भी, तो आप देख सकते हैं विदिन अ मिनट हमारे पास मेल आ गई। यहाँ पे मेल के अंदर उन्होंने टेम्परेरी पासवर्ड दिया हुआ है और यूज़र नेम हमारा ID कार्ड ही है। हम इसको एंटर करेंगे और अपना टेम्परेरी पासवर्ड को चेंज करेंगे। टेम्परेरी पासवर्ड को कॉपी करेंगे और ऐप को ओपन करके उधर पेस्ट कर देंगे। अब पासवर्ड चेंज करेंगे। यह हो गया हमारा पासवर्ड चेंज। अब हम फिर से लॉगिन करेंगे अपने ऐप के अंदर, अपने जो सा पासवर्ड चेंज किया वो एंटर करके। ये हो गया हमारा अकाउंट ओपन और हमारा ऐप भी ओपन हो गया। अभी इसके अंदर 0 बैलेंस है। आगे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इसके अंदर पैसे कैसे डालने हैं वो भी मैं तुमको बताऊंगा। ये अकाउंट ओपन करने में हमें लगे तकरीबन 12 मिनट। 12-13 मिनट में हम अपना अकाउंट भी ओपन कर लिया और उसके अंदर लॉगिन भी हो गए। UBL फंड्स में एप्लीकेशन सबमिट करवाते वक्त इतना ही टाइम लगा, लेकिन अकाउंट मेरा बना अगले दिन जाकर। और GS फंड्स में तो मैंने कुछ ही क्लिक्स में अपना अकाउंट ओपन कर लिया। वो कैसे है वो भी मैं तुमको बताऊंगा। और अब बात करते हैं कि भाई इस म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करने में और दूसरे म्यूचुअल फंड्स में अकाउंट ओपन करने में क्या डिफरेंस है। मैंने UBL के अंदर भी अकाउंट ओपन किया है, JSC फंड्स के अंदर भी अकाउंट ओपन किया है, MCB फंड्स के अंदर और महाना के अंदर भी। सबका प्रोसेस तकरीबन सेम है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं तुमको बताता हूँ। डिफरेंस नंबर 1, ज़कात एफिडेविट। MCB फंड्स के अंदर अकाउंट ओपन करते हुए हमने देखा कि ये ऑप्शन हमारे सामने ही आ गया कि हम ज़कात को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। ये ऑप्शन अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस के अंदर ही था, लेकिन बाकी म्यूचुअल फंड्स में ऐसा होता भी है और नहीं भी होता। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी हैं जो ऐप विदिन ऐप के अंदर आपको ये ऑप्शन दे देता है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको स्पेशली जाकर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपनी ज़कात को एग्जेम्प्ट करवाना पड़ेगा। और बाज़ म्यूचुअल फंड में ये ऑप्शन भी नहीं है, आपको उनको कस्टमर केयर पर कॉल करनी पड़ेगी, उनको कहना पड़ेगा कि भाई मेरी ज़कात को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए।
और आपको ये फॉर्म भी सबमिट करवाना पड़ेगा, तब जाके आपकी ज़कात एग्जैम्प्ट होगी। डिफरेंस नंबर 2, रिस्क प्रोफाइलिंग। बाद म्यूचुअल फंड्स आपके रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं अकाउंट ओपन करते हुए ही। अब एमसीबी फंड्स पे हमने अकाउंट ओपन किया, उसके अंदर रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं की गई। रिस्क प्रोफाइलिंग के अंदर क्या प्रोसेस होता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आपको आंसर देना पड़ता है ऑनेस्टी के साथ। उसकी बेस पर आपको आपका रिस्क प्रोफाइल किया जाता है कि भाई आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते, आपका रिस्क एपिटाइट कितना है। एमसीबी फंड्स की बात करें तो अकाउंट ओपन करते वक्त हमारे सामने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया, लेकिन ऐप के अंदर ये ऑप्शन है। जब आप इन्वेस्ट करने लगेंगे तब आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग की जाएगी, आपसे वही क्वेश्चन किए जाएंगे जिसका आप आंसर देंगे उसकी बेसिस पर कि आपका रिस्क कितना है, हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है या लो रिस्क एपिटाइट है। उस हिसाब से आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। डिफरेंस नंबर 3, अकाउंट वेरिफिकेशन टाइम। एमसीबी फंड्स ने हमारे अकाउंट की वेरिफिकेशन विद इन अ मिनट कर दी। तकरीबन 1 मिनट बाद ही हमारे पास ईमेल आ गई कि भाई आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, और टेम्परेरी पासवर्ड भी उन्होंने हमें सेंड कर दिया था। लेकिन बाज़ म्यूचुअल फंड्स ये टाइम ज़्यादा भी लेते हैं, नॉर्मली कहते हैं कि भाई 3 वर्किंग डेज़, लेकिन इससे इतना टाइम नहीं लगता, इससे पहले ये अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर आप वर्किंग डेज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो शायद अगले दिन ही आपके पास मेल आ जाए, लेकिन अगर आप हॉलीडेज़ के अंदर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो आपको वर्किंग डेज़ का वेट करना पड़ेगा। जब वर्किंग डेज़ ऑन होंगे तब जाके आपके अकाउंट को रिव्यू किया जाएगा, फिर उसकी वेरिफिकेशन करके आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। भाई यार 3 दिन कौन वेट करेगा, वो तरीका बताना जिससे तू कह रहा था कि भाई झटपट अकाउंट ओपन हो जाता है। हाँ, वही बताने लगा हूँ कि आप कुछ ही क्लिक्स में अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक की कोई म्यूचुअल फंड कंपनी भी ज़रूर होगी। जैसे मेरा एमसीबी के अंदर अकाउंट है तो एमसीबी फंड्स है, आपका यूबीएल के अंदर अकाउंट है तो यूबीएल फंड्स होंगे, अलमिज़ान के अंदर अकाउंट है तो अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट। ऐसे तकरीबन हर बैंक की ना एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी होती है जिसको वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आपने करना क्या है, बैंक की एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन होता है उसी बैंक की एक म्यूचुअल फंड कंपनी का, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके कुछ परमिशन देकर अपना अकाउंट झटपट ओपन कर सकते हैं। आपको ना डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना केवाईसी करनी पड़ेगी, ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, क्योंकि अकाउंट ओपन करते वक्त आप ये सब कुछ पहले ही कर चुके होते हैं और बैंक को पता होता है कि भाई आप एक ऑथराइज्ड पर्सन हो, तो आपका वही डाटा वो अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ भी शेयर कर देते हैं, जिससे आपका अकाउंट प्रोसेस फास्ट हो जाता है और आप कुछ ही क्लिक्स में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो ये तरीका पहले नहीं बता सकता था। हाँ, मैं बता देता, बट तेरा कौन सा बैंक अकाउंट है? जायज़ का और इजी पैसा पे गुजारा कर रहा है। अच्छा, म्यूचुअल फंड अकाउंट तो बन गया, लेकिन म्यूचुअल फंड अकाउंट में पैसा कैसे डालना है ये बता। मैंने पूरा 500 इन्वेस्ट करना है। तो आप देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे डालें, यानी कि इन्वेस्ट कैसे करें। अपनी म्यूचुअल फंड की एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे तो तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन होंगे, इन्वेस्ट, रिडीम और कन्वर्ट। तीनों के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए देखते हैं कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं। इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे, इन्वेस्ट विया रास्ट। ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन तब इनेबल होता है जब आप अपना इनकम प्रूफ देते हैं। अभी के लिए हम चूज़ करते हैं इन्वेस्ट विया बिल पेमेंट। इसके ऊपर क्लिक करके हमको टारगेट प्रोडक्ट में जाएंगे। टारगेट प्रोडक्ट मीन्स कि आप किस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लो रिस्क, हाई रिस्क, इस्लामिक, नॉन इस्लामिक, इतने ज़्यादा फंड हैं यार। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि तुमको किस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिससे तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बने। तो सब्सक्राइब करो, वीडियो जल्दी आएगी। अभी के लिए हम सेलेक्ट करते हैं एमसीबी कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज़र। इसमें आप मिनिमम 500 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम जितनी चाहे आप। मिनिमम 500 तो हम 500 ही सिलेक्ट करते हैं और प्रोसीड करेंगे। यहाँ से हम अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, जैज़ कैश। फिर हम यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कैप्चा डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद कंफर्म ट्रांजैक्शन कर देंगे। तो हमारे सामने ये PST रेफरेंस नंबर या रिलेशनशिप नंबर भी कहते हैं इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने जैज़ कैश के अंदर, जहाँ से हमको पेमेंट करनी है, और पेमेंट हमेशा हमें अपने ही बैंक अकाउंट से करनी पड़ेगी। जैज़ कैश ओपन करने के बाद सबसे नीचे जाकर कॉर्पोरेट पेमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पर क्विक पे का ऑप्शन है। क्विक पे को करके ये PSD कोड को पेस्ट कर देंगे और ये आ गया हमारा 500 रुपये की पेमेंट, जिसको हम कर देंगे कन्फर्म और ये होगी हमारी पेमेंट। लेकिन ये अभी तुम्हारे म्यूचुअल फंड अकाउंट में शो नहीं होंगे, ये तुमको शो होंगे अगले दिन जाकर। ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये यूनिट्स क्या होते हैं, सेटलमेंट टाइम क्या होता है, 3:30 बजे ही क्यों बंद हो जाता है, इसके बारे में भी मैं अगली वीडियो में डिटेल से बात करूँगा।
तो सब्सक्राइब करके रखो। पैसे तो तुमने इन्वेस्ट कर लिए, लेकिन तुम कहते हो कि भाई मैंने गलत फंड के अंदर इन्वेस्ट कर लिया, यहाँ पे मेरा ज़्यादा रिटर्न नहीं बन रहा, मैं किसी दूसरे फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस अमाउंट को कैसे कन्वर्ट करूँ किसी दूसरे फंड के अंदर। इसके लिए ऑप्शन होता है कन्वर्जन का। तो अपनी ये ऐप को ओपन करोगे तो वहाँ पर तुमको मिलेगा कन्वर्ट का ऑप्शन। उसको कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो तुमको सेलेक्ट करना होगा कि तुम किस फंड से अपना पैसा निकालना चाहते हो और किस फंड के अंदर डालना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर MCB स्टॉक मार्केट से पैसा निकालूंगा और MCB कैश ऑप्टिमाइज़र के अंदर डालूंगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 है तो हम 500 ही कन्वर्ट करेंगे। तो सबमिट कर देंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे और कंफर्म ट्रांजैक्शन करेंगे तो तुम्हारी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में चली जाएगी। फ़ौरन ही चेंज नहीं होगी, अगले दिन जाके कहीं पे चेंज होगी। अगर हॉलीडे है तो हॉलीडे के बाद वर्किंग डे में जाके चेंज हो। अच्छा भाई, पैसे निकलवाने हो तो वो कैसे निकलवाएंगे? वो मैंने 500 निकलवाना था क्योंकि मेरे पास वही 500 था। बेटा अभी निकलवाएगा तो तुझे 500 रुपया नहीं मिलेगा। क्यों, डबल हो गए इतनी जल्दी? नहीं, बल्कि कम हुए हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड वाले उसके ऊपर फ्रंट एंड लोड चार्ज करते हैं। मीन्स कि तूने 500 इन्वेस्ट किया तो 480 या 490 रुपये ही इन्वेस्ट हुआ होगा। और जब तुम पैसा निकलवाते हो तो म्यूचुअल फंड वाले बैक एंड लोड चार्ज करते हैं। मीन्स के 10-20 रुपये और कट हो जाएंगे। और यही नहीं, गवर्नमेंट अपना टैक्स भी तो काटेगी और तू तो फाइलर होगा नहीं, है ना। ये क्या बात हुई? मुझे मेरा 500 वापस चाहिए। मैंने नहीं करना कोई इन्वेस्ट, ये तो बढ़ने के बजाय कम हो रहे। अरे सुन, इन सब से बचने के लिए मेरी ये वीडियो देखो। इस वीडियो में मैंने तुमको बताया कि म्यूचुअल फंड वाले तुमको कैसे लूटते हैं और इन टैक्सेस से, इन फ्रंट एंड लोड से, बैक एंड लोड से तुम कैसे बच सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले तुमको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और बाद में देखना। अभी ये देखते जाओ कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया उसको निकालोगे कैसे, मतलब रिडम्पशन कैसे डालनी है। म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने के लिए तुम अपनी एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो वहाँ पर रिडीम का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो हम सेलेक्ट करते हैं इंस्टेंट रिडम्पशन। तो फिर तुमको ये सेलेक्ट करना होता है कि तुम किस फंड से अपना पैसा निकालना चाहते हो। तुमने डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट किया होगा तो जिस फंड में से निकालना चाहते हो उसको सेलेक्ट करोगे। मैं सेलेक्ट करता हूँ MCB पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड और बैंक डिटेल्स ऑटोमेटिकली तुम्हारी शो हो जाएंगी। और रिडेम्पशन अमाउंट एंटर करेंगे, हम 500 रुपया ही निकालते हैं। पर्पस ऑफ रिडेम्पशन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। फिर तुम्हारे नंबर पर एक OTP आएगा, उसको एंटर करके सबमिट कर देंगे। ऐसे पैसा सीधा तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएगा, उसी दिन नहीं अगले दिन, क्योंकि सेटलमेंट टाइम होता है और पीछे और भी बहुत से प्रोसेस होते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब करके रखो। बाकी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले तुमको क्या कुछ पता होना चाहिए जिससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सको और 0 से 1 करोड़ जल्दी और इजीली बना सको, उसके लिए मेरी ये वीडियो देखो। बाकी म्यूचुअल फंड वालों की पोल मैंने इस वीडियो के अंदर खोली है। मैं तुमको मिलता हूँ नहीं में से किसी एक वीडियो में। भाई ये बंदा सब्सक्राइब नहीं करके जा रहा। वीडियो इसने पूरी देख ली लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। कहता तो पकड़ लो इसे।